लड़की का नाम है जीशु, एक असली वाली फुल ऑन फीमेल प्लेबॉय। लेकिन उसका फिश पॉन्ड चाहे जितना बड़ा हो, कभी कभी जगह कम पड़ ही जाती है। नए लोगों के लिए जगह बनाने के लिए उसने फैसला किया कि आज रात ही सामने वाली इस छोटी मछली को समुद्र में छोड़ देगी। छोटी मछली को अचानक ब्रेकअप सुनकर रोने जैसी हालत हो गई। बार बार जीशु से प्यार जताने लगी, लेकिन बदले में मिला जीशु का शांत और ठंडा चेहरा। इसके बाद छोटी मछली ने दुखी होकर पूछा कि उसके दिल में वह आखिर है क्या। जीशु के इन शब्दों ने छोटी मछली को पूरी तरह भड़का दिया, लेकिन छोटी मछली का व्यवहार जीशु की योजना पर पूरी तरह फिट बैठ रहा था। जीशु ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, गाली देनी हो तो दे दो, अगर सच में नहीं हो पाए तो 2 थप्पड़ भी मार सकती हो। फिर उठकर अपना चेहरा उसके सामने कर लिया। इस ऑपरेशन ने सीधे ब्लैक एंड फाइट पलट दिया और रोल रिवर्स हो गया। छोटी मछली तो हाथ उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। छोटी मछली को सफलतापूर्वक छोड़ने के बाद अगले दिन जीशु कॉफी शॉप पहुंच गई। 2 बड़ी बड़ी पानीदार आंखें बिना किसी संकोच के मिल्क डॉग को घूर रही थीं। इसके बाद हर दिन वह एक हॉट लट्टे खरीदने आती और सड़क पर संयोग से मिलने का नाटक करती। जीशु के युवा और सुंदर चेहरे को देखकर मिल्क डॉग का दिल पूरी तरह उसके कब्जे में आ गया। इसके बाद हर दिन वह कॉफी शॉप में जीशु को देखने की उम्मीद करता। मिल्क डॉग के खुद बात शुरू करने पर जीशु को पता चल गया कि समय परिपक्व हो चुका है। मिल्क डॉग के कॉफी बनाते समय जानबूझकर कहा कि बिना चश्मे के वह ज्यादा अच्छा लगेगा। मिल्क डॉग सच में बेचैन हो गया। गर्म कॉफी पूरे शरीर पर गिर गई। जीशु ने तुरंत माफी मांगी, मेरी वजह से तुम्हारा ध्यान भटका। जीशु के देर तक जवाब न देने पर मिल्क डॉग शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बस कुछ दिनों में ही जीशु ने इस हैंडसम छोटी मछली को सफलतापूर्वक कब्जे में कर लिया। लेकिन जीशु इससे संतुष्ट नहीं हुई। फीमेल प्लेबॉय के फिश पॉन्ड में केवल एक ही तरह की मछली कैसे हो सकती है, इसीलिए उसने अपने बॉस को टारगेट किया, एकदम ठेठबाची हाई लेवल एग्जीक्यूटिव। जीशु रोज चुपके से ऑब्जर्व करती, फिर बॉस का ध्यान खींचने के लिए खास तौर पर उनके पसंद के अनुसार व्यवहार करती। बॉस के सामने अपनी शानदार वर्किंग एबिलिटी दिखाती। जैसा सोचा था बॉस का इंटरेस्ट जग गया। काम खत्म होने के बाद जीशु ने बॉस के सामने लड़कियों वाली मासूम और क्यूट साइड दिखाई। हालांकि बॉस ने ठंडा व्यवहार किया। जीशु बिल्कुल हारी नहीं। जैसे ही वह गई, बॉस के होठों पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों बाद की रात में बॉस ने उम्मीद के मुताबिक जीशु से बात शुरू की। बॉस को चिंता थी कि कहीं जीशु का समय न ले रहा हो, इसलिए पूछ ही लिया। दूसरी लड़कियां तो कहती कोई बात नहीं। जीशु ने कहा कि बॉस ने सच में उसके दूसरे डेट को प्रभावित कर दिया। बॉस का दिल खटका। फिर जीशु मुस्कुराकर बोली कि वह कंपनी की फीमेल सहकर्मी के साथ डेट था। बॉस के दिल में अजीब सी खुशी हुई। होंठ अपने आप मुस्कुराने लगे। ये पहले बात का कंट्रास्ट बॉस के दिल को पूरी तरह बिगाड़ चुका था। फिर जीशु ने जीत का पीछा किया। बॉस के इमोशनल इतिहास के बारे में पूछने लगी। पता चला कि बॉस को काफी समय से कोई रिलेशनशिप नहीं है। सामान्य लड़कियां यहीं रुक जाती, लेकिन जीशु ने उल्टा रास्ता अपनाया। बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ लिया। बॉस ने कहा कि उसे एक्स बहुत पसंद थी, क्योंकि उसकी स्माइल बहुत स्वीट और सुंदर थी। ये सुनकर जीशु ने भी मीठी मुस्कान दी। बॉस ने पूछा कि जीशु को किस तरह के लड़के पसंद हैं। यह जवाब इतना सीधा था कि और सीधा हो ही नहीं सकता। बॉस ने अनजाने में अपनी शर्ट का कॉलर ठीक करना शुरू कर दिया। इतने ऑपरेशन के बाद बॉस पूरी तरह मोहित हो चुका था। दोनों की नजरें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी। जैसे ही बॉस कुछ कहने वाला था, वेटर ने आकर बीच में टोक दिया। लेकिन अब यह सब मायने नहीं रखता। बॉस यह मछली पूरी तरह हुक पर चढ़ चुकी थी। जाल खींचना तो बस समय की बात थी। अगले दिन मीटिंग में बॉस की नजरें सिर्फ जीशु पर थीं। अचानक मुस्कुरा भी दिया। बाकी कर्मचारी हैरान रह गए। मीटिंग के बाद मिल्क डॉग ने फिर मैसेज भेजा। कल जीशु को न देख पाने वाला मिल्क डॉग अब जीशु की कंपनी के नीचे पहुंच चुका था। जीशु ने चेहरा उसके सामने किया, लेकिन आखिरी पल पर रुक गई। इस ऑपरेशन से मिल्क डॉग के मुट्ठी कस गए। उसके शराब पीने की चिंता करते हुए उसके शरीर पर किसी दूसरी औरत की खुशबू भी सूंघ सकती थी। एक तीर से 2 निशाने। इस बार जीशु की दोनों मछलियां टॉप क्वालिटी की थीं। एक ठंडा और बाची वाला सीओ, दूसरा जेंटल और केयरिंग हैंडसम मिल्क डॉग। जीशु एकदम दुविधा में पड़ गई, इसलिए पास के मेल बेस्ट फ्रेंड से पूछा। जीशु ने हाई स्कूल में ही मेल बेस्ट फ्रेंड को छेड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह बिल्कुल नहीं डगमगाया। वह पहला लड़का था जिसे जीशु नहीं छेड़ पाई। फिर दोनों नेचुरली अच्छे दोस्त बन गए। मेल बेस्ट फ्रेंड समझ नहीं पाता कि सारे लड़के उसे क्यों आकर्षक मानते हैं। जीशु ने बाल संवारते हुए कहा कि उसका साइड प्रोफाइल बहुत सुंदर है और अलग अलग एंगल से उसके और करीब आती गई। लेकिन मेल बेस्ट फ्रेंड ने टोपी से उसे ढक दिया। बोला कि उसके बालों से भी खुशबू आ रही है। मेल बेस्ट फ्रेंड के जाने के बाद जीशु दोनों लड़कों की फोटो देखने लगी। दोनों के कन्फेशन के सामने बिगड़ी हुई लड़की ने दोनों को स्वीकार कर लिया। ऐसी एक को 2 संभालने की स्थिति में जीशु पूरी तरह माहिर थी। सामान्य फीमेल प्लेबॉय से अलग। बॉस का दिल जीतने के बाद भी जीशु ने जरा भी ढील नहीं दी। वर्कहोलिक बॉस के सामने काम में जीशु तर्कपूर्ण तरीके से बहस करती। सोच गहरी और बातें ईमानदार, यहाँ तक कि बॉस को बोलने न दे। अगले ही सेकंड काम का टॉपिक खत्म। जीशु मीठी और क्यूट बनकर बॉस की गोद में घुसकर हग मांगने लगती। इस ऑपरेशन से बॉस पूरी तरह फंस चुका था। रात में बॉस जीशु को घर छोड़ने आया। दोनों रोमांटिक मूड में थे। अचानक जीशु का फोन बजा। उसके एक्सप्रेशन से पता चल गया कि मिल्क डॉग का है। जीशु मुस्कुराकर बोली स्पैम मैसेज है। फिर जल्दी उतरने की कोशिश की। बॉस ने खींचकर वापस बिठा लिया। नजरें मिली और एक हल्का सा किस, लेकिन जीशु जैसे जल्दबाजी में थी। लंबे समय बाद अलग हुए। बॉस ने ऊपर चलने का प्रस्ताव रखा। जीशु ने शांत होकर कहा कि मैं भी चाहती हूँ,
लेकिन बॉस को जिम जाना है, बॉडी अच्छी रखोगे तभी आगे ऊपर चढ़ना आसान होगा। बॉस को लगा बात तो सही है। जीशु को अच्छे से रेस्ट करने को कहा, लेकिन घर तो पहुंची, आराम बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि मिल्क डॉग जीशु के घर पर इंतजार कर रहा था। उसने प्यार भरी डिनर बनाई थी। जीशु ने खाकर खूब तारीफ की कि उसका हाथ बहुत अच्छा है। काम की थकान जैसे उड़ गई। फिर जानबूझकर मिल्क डॉग के सामने बॉस का जिक्र किया। बोली आज कंपनी में बॉस ने बुली किया। मिल्क डॉग को लगा ये कैसे चलेगा। जीशु से अभी बॉस को फोन करने को कहा, वह बदला लेगी। सोचा था जीशु मना करेगी, लेकिन वह तो ऐसी ही बदमाश लड़की है। उसने हाँ कह दिया। फिर बॉस को फोन मिलाया। मिल्क डॉग देखकर घबरा गया। जीशु ने फोन उसे थमा दिया। मिल्क डॉग ने मजबूरी में बॉस को हेलो कहा, लेकिन जल्दी पता चल गया कि यह जीशु का मजाक है। जीशु इतनी मूर्ख नहीं हो सकती। तभी मिल्क डॉग ने कहा कि उसे एक मैसेज आया है। जीशु ने बिजली की तरह फोन छीन लिया। सच में बॉस का था। मिल्क डॉग के पूछने पर जीशु ने कोई बहाना बनाकर टाल दिया। फिर कहा कि देर हो रही है, मिल्क डॉग जल्दी घर चला जाए। हालांकि मन नहीं था, लेकिन जीशु की बात मानी। जाने से पहले रहस्यमयी तरीके से बोला कि उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देना है। जीशु कितना भी पूछे नहीं बताया। जीशु को बुरा एहसास हुआ, लेकिन अगले दिन भूल गई। मेकअप करके ऑफिस गई। कंपनी पहुँचते ही सामने का नजारा देखकर उसका मुंह खुला रह गया। मिल्क डॉग मुस्कुराते हुए जीशु से हैंडशेक करना चाहता था। डर से सुन्न जीशु रिएक्ट नहीं कर पाई। मिल्क डॉग ने खुद उसका हाथ पकड़ लिया और शरारत से कलाई सहलाने लगा। जीशु डर के मारे आधी मर गई। खुशकिस्मती से बॉस ने नोटिस नहीं किया। जीशु ने कहा कि नए सहकर्मी से अकेले में बात करनी है। फिर मिल्क डॉग को बाहर खींच लिया। पूछा कि अचानक कंपनी में क्यों आई। मिल्क डॉग बोला यही तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट है। जीशु को कल रात की बात याद आई। हैरान होकर देखने लगी तो गिफ्ट खुद वह थी। मिल्क डॉग खुशी से बोला कि अब हम रोज साथ रहेंगे। पूछा कि टचिंग लग रहा है ना। जीशु बस जबरदस्ती मुस्कुराई। सोचा कि 2 बॉयफ्रेंड के साथ काम करने का सीन। दिल की धड़कन बहुत तेज थी, एक्सपोज न हो इसलिए। कहा कि कंपनी में हमारा रिलेशन किसी को मत बताना, क्योंकि लोग गॉसिप करेंगे, कहेंगे कि तुम मेरे रिलेशन की वजह से आई हो। मुझे डर है कि तुम्हें चोट लगेगी। मिल्क डॉग को बहुत समझदारी लगी। सच में मेरी जीशु सबसे सोचती है, तुम इतना ख्याल रखती हो तो। मैं तो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रहूंगी। यह सुनकर जीशु ने उसे धक्का दे दिया। अभी तो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ था। जीशु को फिर रास्ता दिखा। बोली कि यहाँ काम का प्रेशर बहुत है। पहली डिजाइनर जॉब इतनी मुश्किल नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लिए आसान कंपनी ढूंढ दूंगी। लेकिन यह बात मिल्क डॉग के कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जगा गई। उसने कहा कि मैं मुश्किलों का सामना करूंगी और यहाँ रहकर तुम्हारा प्रेशर भी शेयर करूंगी। पूरे दिन जीशु बहुत टेंशन में रही। दोनों बॉयफ्रेंड इतने करीब, लग रहा था बस अब पकड़ी जाएगी। यहाँ तक कि गलत बातें बोलने लगी। ये तरीका नहीं चलेगा सोचकर जीशु ने बॉस पर फोकस किया। सबके जाने के बाद बॉस का बाजू पकड़कर सहज होने लगी। बॉस को परेशान कर दिया। तब मेन टॉपिक पर आई। बोली कि तुम खुद सुपरवाइजर हो, अब ये प्रोजेक्ट भी। बॉडी खराब हो गई तो मुझे दुख होगा, इसलिए प्रोजेक्ट छोड़ दो। इससे तीनों का साथ कम होगा और मेरे टाइम मैनेजमेंट से पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन बॉस की जिम्मेदारी को कम आका। बॉस बोला कि इस प्रोजेक्ट पर काफी समय से नजर है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। दोनों को मनाने में फेल। जीशु कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरे प्रोजेक्ट को 2 महीने लगेंगे। मेल बेस्ट फ्रेंड से पूछा कि कैसे गुजारूंगी। मेल बेस्ट फ्रेंड को तो उसकी 2 नाव चलाने वाली हरकत से घृणा थी। बोला कि एक चुनकर दूसरे को छोड़ दे। जीशु बोली यह कैसे हो सकता है, दोनों टॉप क्वालिटी हैं, किसी को छोड़ूंगी तो दुख होगा। बस 2 महीने की तो बात है, मैं छुपा लूंगी। लेकिन अभी घमंड किया था कि अगले दिन कंपनी डिनर में बहुत बड़ा ड्रामा हो गया। पार्टी में बॉस और मिल्क डॉग जीशु के बाएं दाएं बैठ गए। पहले से ही घबराई जीशु और टेंशन में। बुरा तो यह कि दोनों ने एक साथ जीशु का हाथ पकड़ लिया। जीशु लगभग ब्रेकडाउन होने वाली थी। तभी सामने वाले सहकर्मी ने चीयर्स कहा। दोनों हाथ बंधे थे, अब क्या करे, बस पकड़ी जाएगी। जीशु ने अचानक दोनों हाथ झटक दिए। खुश दिखाकर बोली सबको एक ट्रिक दिखाती हूँ। फिर ढेर सारी स्टाइलिश मूव्स। न केवल क्राइसिस सॉल्व हुआ, सबने तालियां भी बजाई। इस वक्त जीशु का प्रेशर पीक पर था, इसलिए मेल बेस्ट फ्रेंड के पास गई। आज का डेंजर बताया, शायद टेंशन ज्यादा था। अगले दिन जीशु को शरीर खराब लगा, चेहरा पीला पड़ गया। आधे दिन की छुट्टी लेकर घर चली गई। मिल्क डॉग ने भी छुट्टी लेकर जीशु की देखभाल करने आई। केयरिंग तरीके से कोल्ड मेडिसिन भी लाई। देखते देखते माहौल रोमांटिक हो गया। दोनों बातों में खोए थे। तभी बॉस जीशु के घर के नीचे पहुंच गया। दोनों को डोरबेल सुनकर हैरानी हुई। मिल्क डॉग कपड़े ठीक करके दरवाजा खोलने गई। जीशु को बॉस का मैसेज दिखा। वह रोकने दौड़ी, लेकिन देर हो चुकी। मिल्क डॉग दरवाजे पर घूर रही थी। बाहर बॉस नहीं, स्पाइसी चिकन क्लॉज का डिलीवरी था। जीशु को याद आया, कल मेल बेस्ट फ्रेंड से कहा था कि स्पाइसी चिकन क्लॉज खाने का मन है। आज वह चुपके से भिजवा दिया। क्या मेल बेस्ट फ्रेंड को भी जीशु पसंद है? इधर बॉस दरवाजे पर पहुंचने वाला था, लेकिन भूल गया कि मेडिसिन नहीं खरीदी। घर में जीशु को बॉस की याद आई। जल्दी से बहाने बनाकर मिल्क डॉग को घर से निकाला। बॉस के लिफ्ट से आने की सोचकर मिल्क डॉग को सीढ़ियों से जाने को कहा। बोला युवाओं को एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी खुशी मिलेगी। मिल्क डॉग के मासूम चेहरे को देखकर जीशु बहुत बुरी लगी। मिल्क डॉग को जैसे तैसे भेजा। बॉस ठीक समय पर पहुंच गया। जीशु के पसीने देखकर बॉस ने सोचा बुखार है। दर्द से जीशु को गले लगाया। ये लिमिट ऑपरेशन तो 666 था। फिर बॉस ने मेडिसिन खाने को कहा, लेकिन जीशु तो मिल्क डॉग से खा चुकी थी। बहाने बनाकर ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन बॉस ने खुद देखकर खाने पर जोर दिया। जीशु के पास कोई रास्ता नहीं। खुद को फीमेल वर्जन ऑफ वू दालांग जैसा लगा। मजबूरी में दोबारा मेडिसिन खाई। बॉस को भेजकर जीशु थककर बेड पर गिर पड़ी। इस रफ्तार से तो जल्दी मर जाएगी। शायद 2 बार मेडिसिन की वजह से जीशु अगले दिन दोपहर तक सोती रही। पेट भी खराब हो गया।
फोन खोला तो दोनों बॉयफ्रेंड के केयर मैसेज। जीशू को थकान महसूस होने लगी। तभी टेबल पर स्पाइसी चिकन क्लॉज देखकर अनजाने में मुस्कुरा दी। रात में मेल बेस्ट फ्रेंड को बाहर बुलाया। कहना पड़ेगा मेल बेस्ट फ्रेंड का यूनिफॉर्म सूट बहुत हैंडसम था। जीशू के मजाक पर मेल बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि अभी इवेंट से आया हूँ, बदलने का समय नहीं मिला। जीशू के दर्द देखकर उसका हाथ आगे करने को कहा। एक्यूपॉइंट प्रेस करने लगा और सच में असर हुआ। जीशू का पेट तुरंत ठीक हो गया। सच में सबसे ज्यादा समझने वाला मेल बेस्ट फ्रेंड है। जीशू फिर अपनी बदमाशी पर उतर आई। जीशू को फिर उत्सुकता हुई, उसे छेड़ क्यों नहीं पाती, लेकिन उसे पता नहीं था कल एक अनजाने वाक्य पर मेल बेस्ट फ्रेंड दूर से उसका पसंदीदा स्पाइसी चिकन क्लॉज भिजवाया। मुंह से तो बुरा भला कह रहा था, लेकिन शरीर ईमानदारी से जीशू के दरवाजे पर पहुंच गया। अंदर जाने वाला था, लेकिन जीशू और मिल्क डॉग की खुशी की आवाजें सुनकर उलझन के बाद डोरबेल बजाकर चला गया, जैसे जीशू को जरूरत पड़े। मेल बेस्ट फ्रेंड हमेशा साथ रहता। जीशू को कैसे पता नहीं चला कि वह भी एक सच्चा स्वीट डॉग है। और अभी जीशू बड़े क्राइसिस में थी। तीनों के बार बार संपर्क से बॉस और मिल्क डॉग को शक हो गया। दोनों को जीशू से ज्यादा क्लोज लग रहा था। जीशू का छुपाने का तरीका भी संदेह पैदा कर रहा था। दोनों लड़कों में गन पाउडर की खुशबू बढ़ती जा रही थी। जीशू ने सब कुछ कबूल कर लिया। ये बात दोनों पर बम की तरह गिरी। जीशू ने गिल्ट के साथ कहा कि मैं तुम्हें चिढ़ाना नहीं चाहती थी, बस दोनों बहुत पसंद हो इसलिए चुन नहीं पाई। इसलिए दोनों के कन्फेशन स्वीकार कर लिए। दोनों के रिएक्ट करने से पहले जीशू भाग गई। एक रात में 2 बार ब्रेकअप। फिर भी जीशू अच्छी नींद सोई। बॉस को जाते देखकर जीशू ने मिल्क डॉग से बात करने की कोशिश की, लेकिन मिल्क डॉग ने भी इग्नोर कर दिया। तभी बॉस का मैसेज आया। रात में बॉस ने मिल्क डॉग को बार में मिलने बुलाया। दोनों उदास बैठे थे। दोनों को जीशू से अलग होने का दुख था। दोनों ने छोटे छोटे प्लान बनाए। उम्मीद थी कि दूसरा जीशू को छोड़ेगा और वह अकेले एंजॉय करेगा। एक ही सोच देखकर दोनों ने एक फैसला लिया। इधर जीशू भी उदास थी। मेल बेस्ट फ्रेंड को पीने बुलाया। बोली कि दोनों सच में बहुत पसंद हैं। इतने बॉयफ्रेंड बनाए, पहली बार दुख लग रहा है। तभी मिल्क डॉग का फोन आया। कुछ बात करने बाहर बुलाया। फोन रखते ही जीशू मुस्कुरा दी। फिर मेल बेस्ट फ्रेंड को पीछे छोड़ दिया। जगह पर पहुंची तो मिल्क डॉग और बॉस साथ खड़े थे। जीशू हैरान रह गई। सोचा कि कहीं दोनों साथ तो नहीं आ गए। फिर दोनों ने जीशू के सामने तीनों के रिलेशन का सॉल्यूशन बताया कि दोनों मिलकर जीशू का दिल जीतने की कंपटीशन करेंगे। इस वाक्य में बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन था। बहनें खुद एनालाइज करें। जीशू ने बाहर से मुश्किल दिखाई, अंदर से खुश हो गई। कौन लड़की नहीं चाहेगी कि दोनों सुंदर लड़के उसे पसंद करें। दोनों इतने ओपन माइंडेड हैं तो जीशू तो मजा लेगी ही। सबसे जरूरी की कंपनी में अब छुपाना नहीं पड़ेगा। मिल्क डॉग के सामने बॉस के साथ स्वीट स्माइल। अगले सेकंड मिल्क डॉग जीशू को रूफ टॉप पर ले गया। इससे मेल बेस्ट फ्रेंड को फिर जलन हुई। जीशू का फोन देखकर उसने ठंडे चेहरे से फोन उल्टा कर दिया। जीशू ने फिर मैसेज किया, रात में मिलने को कहा। ये बदजात औरत फिर मुझे इस्तेमाल कर रही है। मेल बेस्ट फ्रेंड गुस्से से बोल नहीं पाया। रात में बॉस और मिल्क डॉग दोनों जीशू को घर छोड़ने की होड़ में। जीशू ने झगड़े के डर से मना कर दिया, क्योंकि उसे मेल बेस्ट फ्रेंड से मिलना था। दोनों को मना कर देखा तो मेल बेस्ट फ्रेंड दूर इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार उसका धैर्य खत्म हो चुका था। जीशू के हंसते चेहरे पर मेल बेस्ट फ्रेंड ने दोस्ती तोड़ने का प्रस्ताव रख दिया। दोस्ती टूटने के बाद जीशू को दिल खाली खाली लगा। बेड पर बैठकर उसके शब्द याद करके दुखी हुई। तभी बॉस का फोन आया। जीशू का दुख तुरंत गायब। फिर बॉस जीशू के घर पहुंच गया। मिल्क डॉग से फेयर कंपटीशन का वादा था, अब चोरी से अटैक कर रहा था। जीशू ने फेयरनेस के लिए मिल्क डॉग को फोन करके मूवी देखने बुला लिया। यह ऑपरेशन समझ से बाहर था। फिर मिल्क डॉग और बॉस जीशू के बाएं दाएं बैठ गए। दुश्मन मिले तो आंखें लाल। मिल्क डॉग और बॉस एक दूसरे से बहस करने लगे। जीशू ने बीच बचाव करके शांत किया। जीशू की स्किल कमाल की है। दोनों लड़कों को साथ मूवी देखने पर राजी कर लिया। हॉरर सीन आया तो जीशू और मिल्क डॉग दोनों बॉस की गोद में घुस गए। मिल्क डॉग को शर्मिंदगी हुई। फिर गेम खेलने का प्रस्ताव रखा। अपनी गेमिंग स्किल से एक राउंड जीत लिया। फिर तीनों बियर पीने लगे। ज्यादा पीकर आज यहीं रुकने का फैसला। जीशू ने दोनों नशे में धुत को बेड पर सुलाया। खुद जमीन पर लेट गई। ये तो पूरी बर्बादी थी, लेकिन उस वक्त उसका ध्यान दोनों पर नहीं था। दिमाग में सिर्फ मेल बेस्ट फ्रेंड की आवाज गूंज रही थी। अगले दिन मेल बेस्ट फ्रेंड से सुलह करने उसने पसंदीदा मूवी देखने का इनवाइट किया। मैसेज भेजते ही फोन बजा, लेकिन बॉस का था। बॉस बिजनेस ट्रिप पर गया था। ड्रॉअर से कुछ निकालने को कहा। खोला तो खूबसूरत नेकलेस थी, जीशू के लिए लव नोट के साथ। जीशू बहुत टच हुई। बोली लौटकर स्पाइसी चिकन क्लॉज खिलाऊंगी। बॉस बोला कुछ और नहीं खिला सकती, चिकन क्लॉज डरावने लगते हैं, कभी नहीं खाए। यह सुनकर जीशू को निराशा हुई, क्योंकि स्पाइसी चिकन क्लॉज उसका और मेल बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट था। मेल बेस्ट फ्रेंड का अभी तक रिप्लाई नहीं आया। जीशू और दुखी हुई। पेट भी दुखने लगा। मिल्क डॉग ने देखकर हॉस्पिटल ले जाने की बात की। जीशू बोली जरूरत नहीं, पहले पेट दुखता था तो इस पॉइंट को दबाने से ठीक हो जाता था। मिल्क डॉग ने दबाना शुरू किया, लेकिन मेल बेस्ट फ्रेंड के तरीके से बहुत अलग था। फिर जीशू मिल्क डॉग को अपनी सीक्रेट बेस ले गई। ये जगह पहले मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ आती थी। मिल्क डॉग पर मेल बेस्ट फ्रेंड का एहसास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिल्क डॉग को कॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तक कि मेल बेस्ट फ्रेंड की फेवरेट कॉमिक्स साइड कर दी। जीशू को बहुत बुरा लगा। अगले
अगले दिन सड़क पर मेल बेस्ट फ्रेंड मिल गया, लेकिन उसके साथ एक सुंदर लड़की थी। जीशु ने जल्दी से हेलो कहा, लेकिन मेल बेस्ट फ्रेंड ने इग्नोर कर दिया। लड़की का हाथ पकड़कर दूर चला गया। जीशु को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अचानक नींद से जाग गई। हैरान हुई कि ऐसा सपना क्यों आया। फोन निकालकर फिर मेल बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया, फिर भी नहीं उठा। जीशु ने बड़ा फैसला लिया। पजामे में ही दौड़कर उसके घर पहुंची। जोर जोर से चिल्लाकर दरवाजा खोलने को कहा। मेल बेस्ट फ्रेंड हैरान रह गया, लेकिन जीशु ने हिम्मत करके किस कर लिया, फिर मुड़कर भागने लगी। ऐसे में कौन मेल बेस्ट फ्रेंड सह पाता। परेशान मेल बेस्ट फ्रेंड पीछे दौड़ा। गुस्से में पूछा कि मतलब क्या है। जीशु ने माफी मांगते हुए कहा कि बस एक बात कंफर्म करनी थी। ये सुनकर मेल बेस्ट फ्रेंड सीरियस हो गया। बोला कि उसे भी जीशु पसंद है। पता है कि जीशु बुरी लड़की है, फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाया। इतने साल नहीं डगमगाया। डर था कि विंडो पेपर फटने पर दोस्ती भी नहीं बचेगी। अगले दिन मिल्क डॉग जीशु की खाली सीट देखकर मैसेज करने लगा, लेकिन रिप्लाई नहीं। बॉस भी फोन करने में हिचक रहा था। रात में जीशु अकेले स्टॉल पर पी रही थी। आसपास के लोग जोड़ों में थे। उसे अनजाने में मेल बेस्ट फ्रेंड याद आने लगा। तभी उसका बहुत पुराना एक्स मिल गया। उसे अभी भी जीशु से नफरत थी। जीशु को उदास देखकर मजाक उड़ाने लगा। तभी उसके दोनों परसुअर पहुंच गए। जीशु को अपमानित होते देख बॉस ने बिना कुछ कहे मुक्का मार दिया। एक्स ने जवाबी हमला किया, लेकिन बॉस ने रोक लिया। मिल्क डॉग समझाने आया तो गलती से चोट लगी। बॉस और गुस्सा हो गया। फिर तीनों लड़ पड़े। मेल बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ से गुजरा। माहौल स्प्रिंग फेस्टिवल जैसा हो गया। सामने 4 लड़के उसके लिए लड़ रहे थे। जीशु को पहली बार गिल्ट हुआ। आखिर सब पुलिस स्टेशन पहुंचे। बॉस ने जीशु और मेल बेस्ट फ्रेंड को साथ देखा। दिल में बुरा एहसास हुआ। लगा कि अब उसका कोई चांस नहीं, और जीशु ने भी फैसला कर लिया। अगले दिन पहले मिल्क डॉग से मिली, नरमी से उसका परसू करने से इनकार कर दिया। मिल्क डॉग के दुखी चेहरे को देखकर क्या पता आगे चलकर वह भी प्लेबॉय बन जाए। फिर बॉस से मिली। बॉस को पहले से अंदाजा था, इसलिए शांत रहा। परसुअर्स को सॉल्व करके जीशु मेल बेस्ट फ्रेंड के पास गई। दोनों पुराने स्कूल पहुंचे। जीशु धीरे से उठी। सोचा था कि अब सच में कुछ नहीं चाहती, लेकिन ये फिर से एक ट्रिक थी। मेल बेस्ट फ्रेंड सह नहीं पाया। जीशु को रोककर गहरा कन्फेशन किया। जीशु के दिल में फूल खिल गए। फिर दोनों ने स्वीट रिलेशनशिप शुरू कर दी। एक जैसे कपल आउटफिट में टीवी देखते हुए एक दूसरे से लिपटे। कभी कभी झगड़ा भी होता, जैसे बर्तन कौन धोएगा। मेल बेस्ट फ्रेंड जीशु से हार कर एप्रन बांध लेता, लेकिन अचानक आइडिया आया। झुककर जीशु पर किसकी मुहर लगा दी। फिर प्रिंसेस स्टाइल में उठाकर ले गया। आखिर यह काम बर्तन धोने से ज्यादा जरूरी था। जब सबको लगा कि कहानी खत्म, तो सबसे ज्यादा 3 व्यूज तोड़ने वाला एंडिंग आया। घूमते हुए दोनों रुक गए। जीशु का नया बॉयफ्रेंड उसे लेने आया था। मेल बेस्ट फ्रेंड मुड़कर नए बॉयफ्रेंड से गुजरा। क्या प्यार भी रिले की तरह होता है? फिर पुराने को क्यों छोड़ा? 3 व्यूज और 5 व्यूज पूरी तरह टूट गए। इस ड्रामा का अंत हो गया।